गुड इवनिंग दोस्तों, वंस अगेन यू आर मोस्ट वेलकम इन अवर यूट्यूब चैनल विनेसर क्लासेस। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पसंद आया होगा। वो एक्चुअली जो हमारी वीडियो थी वो लाइट के न्यूमेरिकल के ऊपर था, जिसमें मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बताया था कि लाइट के न्यूमेरिकल को कैसे सोल्व किया जाएगा। अभी काफी सारे रिक्वेस्ट आए हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे कि सर आप बायोलॉजी के कोई सेक्शन को कवर करें। तो बायोलॉजी के सेक्शन को मैंने जहां तक देखा, डबल फर्टिलाइजेशन, मुझे ऐसा लगा कि फॉर दिस कमिंग ईयर एग्जामिनेशन 2024 ये टॉपिक जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसे एक बार कवर किया जाए। तो दोस्तों, डबल फर्टिलाइजेशन की बात अगर हम करें तो डबल फर्टिलाइजेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही मोड है, बट ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंसानों में नहीं होता, बल्कि ये पेड़ पौधों में होता है, फ्लावर में होता है। तो सबसे पहले डबल फर्टिलाइजेशन को जानने से पहले मैं कोशिश करूंगा फर्टिलाइजेशन क्या होता है आप जाने। आपको पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उसके लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए आपको जो चाहिए वो एक मेल गैमेट का चाहिए, मेल गैमेट, और एक फीमेल गैमेट की जरूरत होती है। एक फीमेल गैमेट की जरूरत होती है, यू नो वेरी वेल, राइट। ओके फाइन। तो रिप्रोडक्शन के लिए आपको नॉर्मली मेल गैमेट और फीमेल गैमेट की जरूरत होती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, आपको पता है, ये आपने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा कि नीड अ मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फॉर द फर्टिलाइजेशन। So the terms called the fertilization की exactly fertilization है क्या? Fertilization is a term. It is the fusion of gamete. Fusion of gamete. मैं यहाँ गैमेट बोलने का मतलब हो गया कि गैमेट का मतलब हो गया एक मेल गैमेट और दूसरा फीमेल गैमेट, दोनों आपस में जब फ्यूज करेंगे तो हम उसे फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। बट यहाँ तो कुछ अलग टर्म है, डबल फर्टिलाइजेशन। ये बड़ा पेचीदा है कैसे कि सर डबल फर्टिलाइजेशन हाउ इट इज पॉसिबल, कि डबल फर्टिलाइजेशन होता क्या है। फाइन। तो डबल फर्टिलाइजेशन जानने से पहले हम पहले क्या करते हैं कि ओवरी और ओवरी के अंदर जो ओव्यूल्स होता है उसके बारे में कुछ जानते हैं कि ओव्यूल जो होती है वो किस कंडीशन में एग्जैक्टली इन ओवरी में होता है। तो सबसे पहले हम कोशिश करेंगे ओवरी के और ओव्यूल के बारे में, ओव्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में जानने के लिए। फाइन। सो लेट्स सी कि ओव्यूल्स क्या है और किस स्टेज में होता है, हम देखते हैं सबसे पहले। चलिए, ओवरी की अगर हम बात करें दोस्तों, तो ओवरी जो होता है, ओव्यूल जो होता है वो ओवरी के अंदर होती है, आपको ये पता होगा। इसकी कंडीशन क्या होती है कि इसके अंदर एक तो एग सेल होती है। अब ध्यान से देखेंगे, एक तो एग सेल होगी और दोनों साइड में दो और भी सेल होंगे जिसको हम लोग बोलते हैं सिनर्जिड। तो हम चलिए इसको नाम लिख देते हैं एग सेल, हमने इसका नाम दिया एग सेल, राइट। इसके अलावा सेंटर पे एक सेल होती है, सेंटर पे आप देखेंगे एक सेल, वैसे देखने में आपको जैसे लगेगा कि ये दो सेल है, बट ऐसा नहीं होता है, ये एक्चुअली में एक ही सेल होता है। आप इसे एक ही सेल काउंट करेंगे, ये दो सेल का नहीं होता है। इसको हम बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। इसको क्या बोलते हैं? पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। और ऊपर अब हम बात करेंगे, सर ये नीचे ऊपर मिडिल पार्ट बता रहा हूं, कुछ समझ में नहीं आता, इसका कोई पर्टिकुलर नाम तो होगा। तो बेटा नाम है इसका, ओव्यूल के नीचे वाले हिस्से को हम लोग, नीचे वाली ओपनिंग को हम लोग बोलते हैं माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल एंड, माइक्रोपाइल एंड। और ओव्यूल के टॉप वाले एंड को, यानी ऊपर के जो हिस्से होते हैं, ऊपर के जो हिस्से होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कैलाजा, CALAZA, कैलाजा एंड। और सेंटर को तो आप जानते हो, सेंटर न्यूक्लियस उसे बोल सकते हैं या पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं। यहां पे भी आपको 3 सेल देखने को मिलेंगे और इसे हम लोग बोलते हैं एंटीपोलर, एंटीपोलर। तो याद रखें, तो इस तरीके से अगर आप सेल की काउंटिंग करेंगे, अगर आपको सेल को गिनने के लिए बोला जाएगा तो ध्यान रखें, नीचे 3 सेल है, 1 2 3, ऊपर एक सेल है, इसको हम बीच वाले सेल को हमेशा पोलर न्यूक्लियाई को ध्यान रखेंगे। ये एक्चुअली में सही तरीके से इसकी सेल की डिवीजन नहीं हो पाई थी, वो देखने में आपको स्ट्रक्चर डबल लगता है, बट एक्चुअली वो सिंगल होती है। तो इस तरीके से 1 2 3 और ये हो गया 4, ऊपर हो गया 5 6 और 7। तो आप कह सकते हैं कि सर ऊपर में 7 सेल है, 7 सेल्स है। तो ओव्यूल के स्ट्रक्चर में, ओव्यूल के स्ट्रक्चर में 7 सेल्स होती है, आप ये ध्यान रखें। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियस की, कि कितने न्यूक्लियस होते हैं। अगर हम न्यूक्लियस को काउंट करेंगे तो न्यूक्लियस देखिए काउंट करें 1 2 3। अब इस बार न्यूक्लियस को हम 2 काउंट करेंगे। सर देखिए सेल एक है क्योंकि वो सही तरीके से डिवाइड नहीं पाए, लेकिन न्यूक्लियस 2 है, तो इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि कुल 8 न्यूक्लियस हो गए। तो हम बोल सकते हैं कि ओवरी की, ओव्यूल की जो स्ट्रक्चर होती है वो 7 सेल 8 न्यूक्लियस का होता है।
7 सेल 8 न्यूक्लियस, आप याद रखें 7 सेल 8 न्यूक्लियस। इसको आप अपने एग्जाम में जब आप जाएं बोर्ड में लिखने के लिए तो बकायदे इसे आप दर्शाएं कि 7 सेल 8 न्यूक्लियस होते हैं। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द ओव्यूल इन विच 7 सेल इन 8 न्यूक्लियस स्ट्रक्चर इज अ फाउंड वेयर 3 सेल्स आर egg cell. Actually, the single cell is in an egg cell, but the 2 cell are side to side. That's called the synergid, and the 2 single cell that's called a polar nuclei, and 3 cell at the chalaza end that is called the antipodal. Right? So in that way, the structure of the ovule, you can say the 7 cell and 8 nucleus structure found in the ovules. Fine. मुझे लगता है कि इतना आपको समझ में आ गया, तो मैं इसे मिटाता हूँ और इससे आगे मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है ना? तो देखा जाए तो आपको उम्मीद करते हैं ये चीजें समझ में आ गई होगी, और अगर आपको नहीं समझ आए तो वीडियो को रिमाइंड करके आप देखिए, आपको बेटरली अच्छा समझ में आ जाएगी। नाउ अब हम बात करते हैं मेल ऑर्गन की, फ्लावर की मेल ऑर्गन। आपको पता है कि मेल ऑर्गन जो होता है और जो मेल स्पर्म होता है उसे हम लोग बोलते हैं पोलन ग्रेन, राइट? पोलन ग्रेन। All pollen grain is collected on the portion called stigma. Stigma, आप इसे याद रखेंगे, स्टिग्मा। पोलन ग्रेन जो होता है वो स्टिग्मा पे आती है, पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे आती है, पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे आती है, और पोलन ग्रेन एक चैम्बर, एक ट्यूब डेवलप करता है जिसको हम लोग बोलते हैं पोलन ट्यूब। ये ट्यूब को आप देख, इसको हम बोलते हैं पोलन ट्यूब। इट इज डेवलप्ड बाय पोलन ग्रेन। रिमेंबर, पोलन ग्रेन के थ्रू एक ट्यूब स्ट्रक्चर डेवलप होता है जिसे हम लोग बोलते हैं पोलन ट्यूब। ये पोलन ट्यूब आगे जाकर के कनेक्ट होती है माइक्रोपाइलर इंड से। किसके माइक्रोपाइलर? माइक्रोपाइलर इंड क्या है? तो सर माइक्रोपाइलर इंड जो है वो ओव्यूल का स्ट्रक्चर है, राइट? सो अब यहां से जब पोलन ग्रेन चलना स्टार्ट करेगा तो आप याद रखेंगे पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर क्या है ये मैं बताता हूं। पोलन ग्रेन is 2 nuclear structure, यानी बोले जाए तो पोलन ग्रेन में 2 न्यूक्लियस होते हैं। आप याद रखें, एक सिंगल पोलन ग्रेन कंटेन 2 न्यूक्लियस। तो 2 पोलन ग्रेन 2 न्यूक्लियस होती है, एक जेनरेटिव और दूसरा होता है वेजिटेटिव। तो हम मान लेते हैं यहां से जो निकलने वाली पोलन ग्रेन है उसमें 2 न्यूक्लियस है, एक और ये 2, तो इसको हम मान लेते हैं जेनरेटिव और इसको हम मान लेते हैं वेजिटेटिव। तो आप देखिए हमने लिखा है यहां पर क्या है, डबल फर्टिलाइजेशन। कहीं ना कहीं डबल फर्टिलाइजेशन होने के लिए 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रही है, तो कहीं ना कहीं 2 बार फर्टिलाइजेशन के लिए 2 बार हमें स्पर्म सेल की जरूरत होगी। तो एक बार जेनरेटिव सेल जाकर के फर्टिलाइज करेगा, दूसरी बार वेजिटेटिव सेल जाकर के फर्टिलाइज करेगा। तो ये होगा कैसे, ये देखें। उम्मीद करते हैं यहां तक आपको समझ में आ गया। वंस मोर आई विल रिपीट इट। पोलन ग्रेन, all pollen grain is collected on the stigma, and through that stigma there is a channel, there is a tube developed. That tube is known as the pollen tube, which is developed by the pollen grain. Fine. Pollen grain की अगर स्ट्रक्चर की बात करें, how the pollen grain structure is, the pollen grain structure is the 2 nucleated. One they are generative and another is a vegetative. Once the generative cells fertilize with the one egg cells, and the second the vegetative cells fertilize with the another egg cells. Fine. तो इसे मैं मिटा देता हूं। तो अभी आप ध्यान रखेंगे, इसको हम थोड़ी सा और आगे फॉरवर्ड होते हैं। इज इट? सो आपको याद रखना है 2 तरीके की सेल्स है, जो वेजिटेटिव और एक जेनरेटिव सेल्स है। मैं एक बार फिर से बात करता हूं, मैं ड्राइंग में बहुत अच्छा नहीं हूं इसलिए मैं बहुत अच्छा ड्राइंग नहीं बना पाऊंगा, बट ऐसा ड्राइंग बना दूंगा कि नॉर्मली आपको समझ में आ जाए। तो यू फॉर योर ड्राइंग यू जस्ट कनेक्ट विद योर एनसीईआरटी बुक, एंड फॉर द कंसेप्ट यू कनेक्ट विद द विनेसर यूट्यूब चैनल क्लासेस, विनेसर क्लासेस। So now there is 2 cell, that one is in a vegetative, generative, and the second is in a vegetative. मुझे बाइलिंगुअल में बनाना होता है because most of the student are English background student and most of the student are Hindi background student, so we have to complete the both languages. So क्षमा चाहूंगा या माफी मांगूंगा उन बच्चों से जिन्हें इंग्लिश समझ में नहीं आती और उन बच्चों से जिन्हें हिंदी समझ में नहीं आती, इसलिए मैं बाइलिंगुअल लैंग्वेज में बोलता हूँ, सो दैट कि आपको दोनों ही लैंग्वेज में कमेंसुरेट लगे। फाइन। सो नाउ लेट्स सी कि ये मैंने ओव्यूल का स्ट्रक्चर बनाया और मैंने एक इमेजिनरी यूं जस्ट ओपन करके इसे कनेक्ट कर दिया। आप बाद में इसे अपने एनसीईआरटी बुक से कनेक्ट कर ले। और मैंने यहां बताया था कि 3 सेल्स होती है। द फर्स्ट वन इज एक सेल, एंड बाकी जो सेल्स होती है वो सेनिजिड होते हैं।
और यहाँ मैंने बताया था दो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, और यहाँ मैंने बताया था कि ये एंटीपोडल होते हैं। सो लेट्स सी व्हाट हैपन। फर्स्ट सेल जो है फर्स्ट स्पर्म सेल जो है, जो कि वेजिटेटिव होगा या जेनेटिव, आप पहले जेनेटिव को ही ले, हमने ऐसे ऊपर और नीचे लिख दिया, लेकिन पहले जेनेटिव ही होगा, इसलिए चलो मैं नंबरिंग कर देता हूं, ये 1 और ये 2, राइट। तो पहला सेल जो होगा वो जा करके आप समझ सकते हैं कि पहला सेल जो होगा वो एक सेल के संग कंबाइन करेगा, एक सेल प्लस में मैं लिख दे रहा हूं प्लस जेनरेटिव सेल। तो आप देख लिए कि एक बार फर्टिलाइजेशन हो गया तो हम इसे बोल सकते हैं सिंगल फर्टिलाइजेशन कंप्लीटेड, फर्स्ट फर्टिलाइजेशन कंप्लीट। दूसरी सेल जिसे हम वेजिटेटिव सेल्स बोलते हैं, वो वेजिटेटिव सेल जो है वो जाकर कंबाइन करेगी किससे, इसके साथ, किसके साथ, पोलर न्यूक्लियाई के साथ। ये है पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई। आप समझ में आ गया आपको कि पोलन ग्रेन से निकलने वाले दो न्यूक्लियस एक बार एक सेल के साथ फ्यूज करती है तो वो फर्स्ट फर्टिलाइजेशन हो गया, और दूसरा जो वेजिटेटिव सेल है वो पोलर न्यूक्लियाई के संग फ्यूज करती है तो यहाँ सेकंड न्यूक्लियस हो गया। अब हम देखते हैं कि सर दोनों के संग तो फ्यूज हो गया, तो बाई प्रोडक्ट क्या बना, एक्जेक्टली प्रोडक्ट क्या बना। तो अब ध्यान दें, अगर आपको ये समझ में आ गया तो मैं एक बार मिटाता हूं, फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूं, ध्यान सुने। पोलर ग्रेन से आने वाली दो न्यूक्लियस में से एक न्यूक्लियस जेनरेटिव होती है, वन इज अ वेजिटेटिव। पोलन ग्रेन कंटेन द टू न्यूक्लियस, वन इज अ वेजिटेटिव एंड अनदर इज अ जेनरेटिव होता है। जेनरेटिव सेल्स जो होती है फ्यूज विद इन एक सेल, दैट्स कॉल्ड द फर्स्ट फर्टिलाइजेशन, एंड जेनरेटिव और वेजिटेटिव सेल fuse with the polar nuclei and that's called a second fertilization. So there is no two fertilization, first fertilization and second fertilization. That's why the name of the topic is double fertilization. So हर फर्टिलाइजेशन के बाद कुछ ना कुछ तो आउटपुट निकलेगा, कुछ ना कुछ तो बाई प्रोडक्ट निकलेगा। तो हम देखते हैं कि फर्टिलाइजेशन के बाद एक्चुअली में क्या चीज ऐसी है जो बन करके आती है, जैसे ह्यूमन बीइंग में भी होता है ठीक इसी तरह इसमें भी होगा। तो चलिए हम मिटाते हैं, आप ध्यान रखेंगे इस बात को। मौसम बदल रहा है तो थोड़ी बहुत खांसी भी आ रही है। तो देखिए आपने देखा पहला, अगर मैं पहले बोलूं तो पहला सेल जो था मेल गैमेट हम लिखते हैं, ठीक है, आप समझ जाइए मेल सेल मतलब जेनरेटिव। चलिए मैं लिख देता हूं जेनरेटिव सेल, सो दैट कि आपको थोड़ा आसानी हो। पहला जेनरेटिव सेल जो है वो किसके संग कंबाइन किया, एक सेल के साथ, और एंड प्रोडक्ट क्या बना, जाइगोट। दूसरा वेजिटेटिव सेल था, वेजिटेटिव सेल किसके संग कंबाइन हुआ, पोलर न्यूक्लियाई। पोलर न्यूक्लियाई की स्ट्रक्चर क्या थी ऑलरेडी आप ध्यान से देखेंगे। जेनरेटिव सेल जब किसी के संग फ्यूज नहीं हुआ था तो अकेला था, अकेले को इंडिकेट करते हैं एन से, और एक सेल जब तक किसी से फ्यूज नहीं किया था तो वो भी सिंगल था। एन और एन मिलने के बाद क्या बनती है, 2n। तो आप बोल सकते हैं कि जो जाइगोट होता है सर वो 2n स्ट्रक्चर होता है, 2n स्ट्रक्चर। वेजिटेटिव सेल जब कंबाइन फ्यूज नहीं हुई थी तो वो एन थी, यानी एन ये सिंगल, ठीक है। और पोलर न्यूक्लियाई की बात को ध्यान दीजिएगा, हमने कैसे बनाया था पोलर न्यूक्लियाई, ऐसे बनाया था। सेल तो एक थी लेकिन न्यूक्लियस दो थे, तो हम इसको बोल सकते हैं कि सर ये ऑलरेडी 2n में था, ऑलरेडी 2n स्ट्रक्चर में था, एन ये और एन ये, तो ऑलरेडी ये 2n स्ट्रक्चर में था। तो 2n प्लस n इज इक्वल टू कितने हो गए, तो आप बोल सकते हैं 3n हो गए। तो हम इसको बोल सकते हैं ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन का मतलब दो ये एक ये, ट्रिपल फ्यूजन। अब सर बनता क्या है ट्रिपल फ्यूजन के बाद, तो ट्रिपल फ्यूजन के बाद बनता है प्राइमरी इंडो स्पर्म। अब हम बात करते हैं कि सर डबल फर्टिलाइजेशन क्यों बोला गया, तो आप देखिए क्या क्या हुआ है। देखिए एक जाइगोट वाली फॉर्मेशन हुई है, जाइगोट, और दूसरा क्या हुआ है, ट्रिपल फ्यूजन वाला स्ट्रक्चर हुआ है, ट्रिपल फ्यूजन वाला। अब ये आप ध्यान से देखें, पहले फर्टिलाइजेशन में ये बना, दूसरे फर्टिलाइजेशन में ये बना, तो एक फर्टिलाइजेशन ये और एक फर्टिलाइजेशन ये और दूसरा फर्टिलाइजेशन ये, दोनों मिलकर के क्या हो गए, डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छे तरीके से। तो चलिए लेट्स वंस अगेन हम स्टार्टेड इन इंग्लिश। तो फर्स्ट जेनेटिव सेल्स फ्यूज विद एन egg cell and form the zygote। तो जेनेटिव सेल बिफोर फ्यूजन इट हैज एन स्ट्रक्चर कॉल्ड एन, एन का मतलब होता है सिंगल और हैप्लॉइड भी हम बोल सकते हैं। एंड द सेकंड सेल दैट्स कॉल्ड एन egg cell which is also have the n cell, when they combined became the 2n। and the same in the same way vegetative cell which is an n structure, that is the haploid structure, combined with the polar nuclei already have the 2n structure, so 2n